इस युग में महान साधना है नाम, नाम का जप, नाम का कीर्तन। तुम्हारे सारे स्वार्थों की पूर्ति और परमार्थ की पूर्ति इसी से हो जाएगी। इसलिए जो चतुर शिरोमणि हैं वो इस युग के गुण को जानने वाले सारग्राही भारी प्रशंसा कलयुग की करते हैं कि जो बड़ी बड़ी 10-10 हजार वर्ष की साधना से लाभ नहीं मिलता वो कलयुग में नाम कीर्तन से मिल जाता है, नाम जप से मिल जाता है। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के केवल दाहिने पैर का अंगूठा भूमि में स्पर्श, दोनों हाथ उठाए हुए 10,000 वर्ष तक जब, तब कोई बात। यहां केवल नाम कीर्तन से, नाम जप से परम लाभ। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। विश्वास करो और पकड़ लो नाम। ये जो नाम चर्चा होती है ना, ये सार बात तुम्हें सुनने को मिल रही है, इसे पकड़ लो। ऐसा मन में बैठा लो कि अगर नाम नहीं चल रहा तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो रही है। ये बहुत परम ज्ञानी हनुमान जी भी महाराज कहते, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न हुई। परम रसिक शिरोमणि श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। उनकी जिह्वा बड़ी पावन हो गई है जिनकी जिह्वा में नाम चल रहा है। कोई भी हमारे प्रभु के विविध नाम है, मुकुंद माधव गोविंद राम कृष्ण दामोदर हरि, जो भी जिनको प्रिय है, जो गुरुदेव ने दिया है। जैसे अपने वृंदावनवासी राधा उपासी तो राधा 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 राधा, किसी की नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। क्या महिमा है हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है जप में अपने आप महिमा प्रकाशित हो जाएगी। नाम का प्रभाव तब समझा जाए कि अब रंग ला रहा है जब नाम ऐसे हो जैसे हम पुकार रहे हो। राधा अंदर से निकले, आंखों से अश्रु निकले, रोमांच हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, पूरा स्वर निकलना मुश्किल हो जाए, नाम निकलना, यह है इसका फल। एक भक्त ऐसे रस में डूबा हुआ है नाम के, तो एक दिव्य तेजमयी शक्ति सामने आती है। वो पूछता है, का तुम, कौन हो तुम? मुक्ति रूपागतास्मि भवती कस्माद कस्मादिहि, श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता, दूरे तिष्ठमनागनागसि कथम कुर्याम अनार्यम मयि, त्वदगंधान् निज नाम चंदन रसालेपस्य लोपो भवेत्। कौन है तू? मैं मुक्ति हूं, मोक्ष पद, कैवल्य परम पद। तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं क्योंकि तुम निरंतर नाम जप करते हो। मुक्ति रूपागतास्मि भवती कस्माद कस्मादिह, तो तुम बिना बुलाए आती हो क्या मुक्ति से? हां, तुम्हारे जैसे भक्तों के पास जो निरंतर नाम जप करते हैं, मैं उनकी दासी बनना चाहती हूं, मोक्ष पदवी। नहीं तो अकस्मात क्यों आ गई? मैंने चाहा नहीं। तुम जिन देवाधिदेव प्रभु का नाम जप कर रहे हो, श्री कृष्ण चंद्र का, मैं उनके दासों को यह पद प्रदान करना चाहती हूं। मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। ध्यान दीजिए, मोक्ष पदवी क्या करे? मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए, बड़ा उपकार होगा कि आप जो मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो बोले, दूरे तिष्ठ मनागना गशी कथम कुर्याम अनार्यम मई, दूर खड़ी रहे मोक्ष पदवी से, तू मेरी दृष्टि में नितांत अपराधी है। नहीं, मैं तो मुक्त करने वाली हूं संसार से, जीवन मुक्त अवस्था प्रदान करती हूं, मैं अपराधी कैसे हूं? तो सुन, जब मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा तो मैं चरण सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं नाम जप नहीं कर पाऊंगा, तो तू मेरा नाश करने वाली कहलाएगी। तुम्हारी तो सुगंध मात्र भी मुझे पसंद नहीं,
मुझे मुक्त नहीं होना, मुझे आसक्त होना है श्री कृष्ण चरण सेवा और उनका नाम जप। और तू मुझे श्री कृष्ण में लय कर देगी? नहीं चाहिए, मैं स्वीकार नहीं करता। मैं भगवत दास हूं, इससे बढ़कर तेरा पद नहीं है। तू भगवान का विस्मरण करा देगी, क्योंकि लय हो जाने पर सत्ता ही नहीं रहती। ये मेरा नाम छूट जाएगा जो जप रहा हूं, ये मेरी सेवा छूट जाएगी। मैं उपास्य देव में लीन होकर उपास्य देव नहीं बनना चाहता, मैं उपास्य देव की सेवा में और नाम जप करना चाहता हूं। इसलिए तू अनार्य है, मेरे सामने से हट जा, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। त्वद्गंधा निज नाम चंदन रसाले पश्चलोपो भवेत। तेरी गंध भी आ जाए तो भगवत प्रेम का लोप हो जाता है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। ये नाम जापक की महिमा। भगवान ने भी कहा, दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जना। अगर मैं उनको मोक्ष पद भी भेजता हूं, देता भी तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत विचार पूर्वक देखा गया कि उपासक का परम धन नाम है। लोक परलोक की जो भी तुम्हें भोग सामग्री चाहिए, पदवी चाहिए, सिद्धियां चाहिए, मोक्ष चाहिए, प्रेम चाहिए, सब नाम जप से मिल जाएगा। ये किसी एक महापुरुषों के नहीं, शास्त्र प्रमाणित है। इतने नाम महिमा से युक्त महापुरुष, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे जहां के हों, सब नाम से ही हुए हैं। सुलभ से सुलभ परमार्थ का सहज साधन और सर्वोपरि साधन निरपवाद रूप से समस्त महापुरुषों ने स्वीकार किया है नाम। भारी दुख और संकट में दुख और संकट स्पर्श ना कर पावे, वो स्थिति प्रदान करता है नाम। देखो, दुख और संकट स्पर्श न कर पावे शब्द है। दुख संकट घेरते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात इतनी ऊंचाई होती है कि पांच भौतिक देह पे ही प्रहार हो सकता है, स्वरूप पे नहीं। और वो नाम के बल से ऐसी ऊंचाई पे होता है जहां नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं सही जा सकती। ये जब स्थिति आती है तब ऐसा होता है। भविष्य में कोई ऐसा दुख नहीं है जो नाम जापक को आके स्पर्श कर सके, विचलित कर सके। इसलिए साधकों को सिद्धावस्था प्रदान करने वाला एकमात्र साधन नाम है। पकड़ लीजिए। रोज चर्चा इसकी श्री जी करवा रहे हैं, इसीलिए कि यही एक कलिकाल में विशुद्ध महामहिमा में और चहुं युग चहुश्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में रहा, केवल कलयुग में ही नहीं है। चहुं युग चहुश्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनो पाओ। कलयुग में ये विशेष है, न आनो पाओ, स्पष्ट कह दिया, ना आनो पाओ। साधकों को बहुत ध्यान से सुनना है, बड़े महापुरुषों की बातें हैं। सिद्धावस्था की प्राप्ति इसी से होती, भजन से। भजन नसेनी प्रेम की। साधकों को सिद्धावस्था नाम से प्राप्त होती है। सिद्धों की सिद्धि की रक्षा नाम से होती है। इसलिए सनकादि हर समय हरिशरणम हरिशरणम। लोक संग्रह के लिए, संसारी धर्म अर्थ काम की पूर्ति के लिए, या मोक्ष के लिए, या प्रेम के लिए, कोई भी हो, कहीं भी हो, नाम जप के लिए कोई ऐसा नहीं कि आप वहां नहीं जप सकते। जैसे कुछ बच्चे स्कूल के आए थे, उन्होंने कहा अध्यात्म को और विद्यार्थी जीवन को कैसे समावेश किया जाए। तो हमने कहा जो व्यर्थ समय आप व्यतीत करते हैं उसको भजन में लगा दीजिए। 30-40 मिनट तो कुल्ला करना, शौच जाना, स्नान करना, इसमें तो लगता ही है। अगर पूरी नियमावली से करे तो 30 मिनट 40 मिनट लगता है। उस 30-40 मिनट में एक क्षण भी नाम नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस समय किसी से कोई मतलब नहीं। एकांत सेवन बाथरूम में, बड़ा बढ़िया समय। तो किसी ने प्रश्न किया, पावन नाम को क्या शौचालय में लिया जा सकता है? हाँ,
बहुत बढ़िया एकांत स्थल है, नाम जप के लिए बहुत बढ़िया है। नाम जप के लिए निषेध नहीं, मंत्र जप के लिए निषेध है। नाम तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग, अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थांग तो पीवा, कहीं भी आप नाम जप कर सकते हो। अब जब शौच में है तो मौन नाम जप करते हैं, कोई वहां कीर्तन थोड़ी मजीरा लेके करते हैं, अंदर ही अंदर नाम जप कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया था, क्या परम पवित्र राधा नाम जो आप उपदेश करते हैं, बच्चों को कहा शौच में आप जप सकते हैं, तो क्या शौच में निषेध नहीं है? निषेध नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते हो। निषेध है मंत्र, नाम निषेध नहीं है। अगर नाम निषेध हो जाएगा और शौच में दिल फेल हो जाए तो गई ना जीवन की बाजी, नहीं नहीं, रह नहीं सकते। और एक स्थिति आती है, आपको बतावे, जहां मंत्र भी अखंड चलता है। इसका हमें शास्त्रों में जो प्रमाण मिला तो सदैव यही मिला कि मंत्र को अपवित्र स्थिति में कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए। पर एक हमको जब स्वाध्याय में ये पहली बार हमें मिला, तंत्र सार नामक ग्रंथ है, उसमें मिला कि यदि साधक की ऐसी परिपक्व अवस्था हो गई है कि मंत्र रुकता ही नहीं है मानसिक, तो इसमें पाया गया कि असुचिर्वा सुचिर्वापि गच्छंस्तिष्ठं स्वपन्नपि मंत्रैक शरणो विद्वान मनसैवं सदाभ्यसेत न दोषो मानसे जापे सर्वदेशेपि सर्वदा जपनिष्ठो द्विजश्रेष्ठो खिल यज्ञ फलम लभेत। बहुत वर्षों से अभ्यास हो गया मंत्र का, मंत्राकार वृत्ति है, अब वो शौच में बैठा है, वो जप नहीं रहा, उसकी वृत्ति ही मंत्राकार है। मनसैवम सदाभ्यसेत, उसने मन से सदाभ्यास किया है, अब मन मंत्रमय हो गया है, शरीर से शौच हो रही, वो मन मंत्राकार है। वैसे पीछे तक ये था कि मन मानसिक भी जप मंत्र का नहीं, ऐसा ही अभ्यास। ये जिस दिन मिला बहुत युद्ध करना पड़ा, जो मानसिक एक अभ्यास, तो उसमें बताया असुचिर व सुचिर वापी, अपवित्र है या पवित्र दशा में है, गच्छंस तिष्ठं स्वपन्नपि, वो चल रहा है या बैठा है, किसी भी स्थिति में लेटा है सैया पे, मंत्रैक शरणों विद्वान मनसैवम सदाभ्यसेत, उसका अभ्यास है तो सदैव उसके मंत्र चलेगा। न दोषो मानसे जापे, वो जब कर नहीं रहा, स्थिति उसकी है मंत्राकार। सर्वदेशेपि सर्वदा, तो बोले जपनिष्ठो द्विजश्रेष्ठो खिल यज्ञ फलम लभेत, वो महान जप यज्ञ का अखिल फल प्राप्त कर चुका है। अवधूत स्थिति, ये हमें अभी तक नहीं मिला था, पूरा जीवन हो गया। जहां जहां निष्कर्ष निकला है तो यही निकला है, मंत्र पवित्र अवस्था। तो साधक मनमानी न करे। ये उन सिद्धों की बात है जिनकी मंत्राकार वृत्ति हो गई है, अब मन मंत्रमय हो चुका है, अब वो जप नहीं रहे, अब वो मंत्र मनमय है, ध्यान में बसा हुआ। कैसे छूटे वो? सदाभ्यास, वो सदाभ्यास किया, सैया में बैठा चल फिर रहा जैसे। अब असुचिर सुचिर हुआ, अब खत्म उसका खेल। लेकिन ये आखिरी स्थिति है, प्रारंभ में सावधान रहकर नाम कहीं जप सकते। देखो इसमें तो मंत्र के लिए भी कह दिया, स्थिति है ये स्थिति। जैसे भगवान ऋषभदेव शौच किए हुए उसी में लौट रहे हैं, भागवत में पढ़ के देखना, शौच में शौच किए हुए हैं। परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत है और वो स्वयं दर्शा रहे हैं अवधूत महापुरुषों की स्थिति, तो शौच में लौट रहे परमानंद निमग्न भगवत स्वरूप में स्थित। नाम जप के लिए तो बिल्कुल खुला छूट है, कहीं भी आप जप सकते हैं। उपासक इसमें ना ध्यान दे करके, देश का बंधन है ना, समय का बंधन है ना, स्थान का बंधन है ना, अवस्था का बंधन है ना, परिस्थिति का। हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर देश में, हर जगह में, हर समय में आप नाम जप कर सकते हैं, कोई संशय नहीं। सबसे महान भाग्यशाली उपासक जो नाम को पकड़ ले। वैसे तो किसी भी रूप में नाम जप करो,
पर नाम व्यर्थ नहीं जाता। पहले नाम जब करोगे तो उसका प्रभाव होगा गुरु की प्राप्ति। किसी महान योग्य नाम जापक गुरुदेव के द्वारा जब नाम प्रदान किया जाता है तो बहुत कृपा करके वो शीघ्र ही बसने लगता है मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी जिह्वा में, हमारी कंठ में, हमारी परावाणी में। परापश्यंती मध्यमा वैखरी, चारों वाणियों में गुरु प्रताप से नाम जागृत हो जाता है। वैसे तो कैसे भी नाम जप करो मंगल होगा, नाम जप का फल होगा गुरुदेव की प्राप्ति हो। गुरुदेव से जो नाम मिलेगा बोले बहुत ही महामहिम और शीघ्र ऊंचाई पर पहुंचाना। प्रायः हर महापुरुषों के वचनों में गुरुदेव के द्वारा नाम ग्रहण करने की बात आई है। इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरुवाणी, संप्रदाय, उपासना की परंपरा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अधिकारी गुरु जब प्राप्त हो जाता है और नामोपदेश करता है तो उसके साथ उसकी नाम की जपी हुई शक्ति भी जाती है। जो गुरुदेव जीवन भर नाम जप कर रहे हैं वो बोले कि आप अमुक नाम जप करो, तो नाम ही केवल नहीं गया, नाम जप की शक्ति उस शिष्य के पास गई और उसकी रुचि बढ़ गई उस नाम में। नाम के साथ गुरु की शक्ति जाती है। अधिकारी गुरु केवल नामोपदेश नहीं करता, नाम के साथ शक्तिपात करता है, शक्ति प्रदान करता है। इसका फल यह होता है कि साधक अनादिकाल के पाप अनावरण, जो पाप हैं उनसे अनावरण होने लगता है, हटने लगता है। यह कृपा केवल देखो, गुरु भी नहीं बनाया और दूर से नाम स्वीकार कर लिया, राधा राधा राधा, यूट्यूब से अनावरण होने लगा। मांस छोड़ दिया, मदिरा छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, आगे बढ़ने लगे। 6 महीना साल भर के बाद दर्शन हुआ परस्पर और वो कह रहे 1 साल से सब छूट गया है और ऐसे ऐसे हमारा परमार्थ का साधन। विक्षेप देने वाली, आवरण देने वाली, मल वाली वृत्तियां सब दूर होने लगती हैं गुरु प्रसाद से। प्रभु का नाम उसके हृदय में जाकर प्रेम के अनुकूल, जैसे किसान अपनी खेती को जोत कर बीज बो करके फसल उगाता है, ऐसे गुरुदेव द्वारा नाम जब जाता है तो हृदय को निर्मल करता है, मल विक्षेप आवरण की शक्तियों को हटाता है और प्रेम के अनुकूल करता है। इसी कारण अपार महिमा गुरुदेव की है। प्रभु का नाम प्रभावशाली है पर गुरुदेव प्रदत्त विशेष लाभ। गुरु के जीवन का नाम जप का प्रभाव, अनुभव, जो संपूर्ण भाव अपने गुरुदेव में रखता है। गुरुदेव किसी हमारा कोई और इष्ट नहीं और कुछ, हम तो वही बात जो हमारे गुरुदेव बोले। तो शिष्य के मन में इस प्रबल श्रद्धा के प्रभाव से गुरुदेव की शक्ति, नाम अंदर गया, नाम चलाना, नाम के विक्षेप का नाश करना, हृदय को निर्मल करना, ये निसंदिग्ध संशय रहित होकर स्वीकार करो। गुरु जितना शिष्य पर प्रतीति को देखता है, अपने प्रति श्रद्धा विश्वास को, उतना ही शिष्य का मार्ग सुगम होता चला जाता है। नाम स्मरण की प्रथम अवस्था का स्वरूप है नाम जापक उपासक गुरुदेव की शरण लेकर नाम ले, और जो गुरुदेव नाम दे। और आपको एक खास बात अंदर की, गुरुदेव प्रदत्त नाम में रुचि किसी भाग्यवान उपासक की होती नहीं, और नामों में उसको सुविधा नजर आएगी। गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम में मन रुचि नहीं पैदा करेगा। ये बात लिख लेना, ये अंदर की बात है। गुरुदेव ने कहा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये मंत्र और ये नाम, इस पे ज्यादा देर नहीं टिकेगा मन, और नाम गुनगुनाने की कोशिश करेगा और करने की इस पर नहीं टिके। इस पर टिक गया तो मल विक्षेप आवरण का नाश होकर उसका हृदय प्रेम मार्ग की तरफ चल देगा। इसलिए जबरदस्ती जपवाना चाहिए। गुरुदेव की भक्ति अवश्य उपासक को करनी चाहिए। एक बार ये नाम हमारे हृदय में अपना अधिकार कर लिया, फिर किसी बाह्य सहायता की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी।
बहुत बहुत महिमामयी बात कहे हैं। अनंत कल्याणकारी दैवी गुण उसके अंदर नाम जागृत कर देगा। महामहिम भगवान नाम स्वयं सदगुरु रूप प्रकाशित करके बैठ जाएगा तुम्हारे हृदय में। इसीलिए कई बार कहा है कि गुरु का स्वरूप क्या? बोले गुरु ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, वो गुरु का जीवन, गुरु का स्वरूप। यहां कह रहे हैं जब उपासक गुरुदेव का वर्ण करके उनकी अनन्य भक्ति के द्वारा उनको प्रसन्न कर लिया, विश्वास कि ये मेरा है, तो उनकी कृपा शक्ति से नाम स्फुरित होने लगा। जब नाम स्फुरित हुआ तो नाम साक्षात गुरु बन के बैठ गया हृदय में, और वो इष्ट का जो आंतरिक मार्ग है वो प्रकाशित कर दिया। एक होता है बाह्य मार्ग, एक होता है आंतरिक मार्ग। आंतरिक मार्ग बुद्धि पथ में होता है, बुद्धि पथ बनता है, बुद्धि में मार्ग वो प्रकाशित होता है। बुद्धि पथ ज्यों ही खुला कि देखते देखते उसका जीवन सिद्धावस्था में बदल जाता है। बहुत जल्दी ये होता है, नहीं जन्म जन्म मुनि जतन करा है, ये बहुत जल्दी होता है। गुरु प्रतीति, गुरु ने विश्वास कर लिया कि ये समर्पित है, मेरा है। आपको ऐसे आचरण करने, ऐसा समर्पण, हो गई साधना। गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। सब कल्पनात्मक भ्रम भय नष्ट हो गए। इतनी जल्दी देखते देखते जीवन का आमूलाग्र परिवर्तन गुरु कृपा पात्र। पतितों को पावन करने वाला, दीनों का उद्धार करने वाला, समस्त दैवी संपदा को प्रकाशित करने वाला प्रभु का नाम गूंज पड़ता है उसके हृदय में। नाम की गूंज शुरू हो गई। कैसी नाम की गूंज शुरू होती है? कुछ सुनाई नहीं देता। हजारों के कोलाहल में बस ऐसे जैसे जंगल में चिड़ियां चहचहा रही है, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, केवल नाम ही सुनाई दे रहा। बस नाम की गूंज जब हृदय में शुरू होती, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए नाम, आपसे प्रार्थना है कि आप नाम को पकड़ लीजिए, नाम आपको पकड़ लेगा। वृंदावन में तो बहुत जल्दी होता है, यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। नाम को आप छोटा शब्द मत समझ लीजिए। राधा, राम, कृष्ण, हरि, छोटा शब्द मत समझ लीजिए। इससे क्या होगा? अरे तो बहुत छोटा है, साधारण सी बात है, सब समझते हैं, सब बोलते हैं। नहीं, ये अज्ञान मूलक बात मन में मत आए। गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम ब्रह्म है साक्षात, ब्रह्म को अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। आप ये समझो, मत वाले हाथी को वश में करने वाला अंकुश इतना ही बड़ा होता है, मार के उसको घुटने पे बैठा दे। ऐसे मत वाले हाथी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये नाम अंकुश है, घुटने पे कर देगा। आप केवल गुरु प्रदत्त नाम जपना अभ्यास में लाइए, ऐसा कि छूटे ना। ये बैठा लो, ये मतलब प्रवचन नहीं है, जीवन है। मस्त हो जाओगे, अंदर से मस्त हो जाओगे। कोई नहीं रोक सकता अंदर की गति को। अद्भुत अद्भुत। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र सम्मत ब्रह्म ऋषियों द्वारा अनुभूत नाम, बड़े बड़े संत इस नाम से मंगलमयी गति को प्राप्त हुए। मंगलमयी दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हुई। नाम को तुम ऐसा समझ लो, बामन भगवान, बामन भगवान इतने बड़े गए थे बलि की यज्ञ में कि जो छाता था लगभग लगभग उतने ही बड़े थे। जो छाता, छत्र लिए थे ना, दंड, छत्र, कमंडल, लंगोटी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का रूप, बामन भगवान छोटे से दिखाई दे रहे थे। और जब विस्तार किया अपना तो ब्रह्मलोक भी छोटा पड़ गया एक ही टांग में। कह रहे हैं नाम को बामन भगवान समझो, दिखाई दे रहा राधा, बहुत छोटा सा। भूल मत कर लेना
बहुत छोटा राधा है नाम है, या राम नाम है, या कृष्ण नाम है, हरि, क्या होगा इससे? बोले जब ये अपना वास्तविक स्वरूप करेगा तो वामन भगवान को भी पीछे कर देगा। क्यों? वामन भगवान को भगवान ने तो नापा था 1 पैर 2 पैर, ये अनंत ब्रह्मांडों में केवल एक ही है। अनंत ब्रह्मांड पति को बांध ले, वो है नाम। छोटा मत समझना। अपार महिमा परमात्मा से भी बढ़कर परमात्मा के नाम में है। अमित महत्ता नाम की को कर सके बखान, जाके उच्चारण करत बिकत स्वयं भगवान। खरीद लो भाई, नाम रूपी धन से खरीद लो प्रभु को। नाम धारक साधक को यह महत्वपूर्ण सिद्धांत कभी नहीं भूलना चाहिए कि नाम नामी अभेद होते हुए भी नाम नामी से श्रेष्ठ है। शास्त्रीय अनुभूत व्यवहारिक सिद्ध बात, नाम नामी अभेद है, फिर भी नामी से श्रेष्ठ नाम है। नाम धारक विचार कर ले कि वो क्या है, तभी गर्व भरे रहते हैं। नाम नामी अभेद है, शास्त्रीय अनुभूत व्यवहारिक सिद्ध बात, पर नामी से भी श्रेष्ठ नाम है। और उस नाम को नाम धारक धारण किए हुए है, वो क्या है? मस्ती मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ये घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। नाम चलाओ, देखो तुम कितने महान हो। जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। अधिकारी साधक जब नाम जप करता है तब अनुभवों की बौछार शुरू हो जाती है। एक बात से केवल बच जाओ, वैष्णव अपराध से। कई बार चर्चा हुई इस श्लोक में, बस एक बात से कह रहे हैं, राधा माधव पाद पंकज रजहा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय क्रीड़ा कानन वासिषु स्थिर चर प्राणिस्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषं परमापराध महो त्यक्त्वैतरैरप्यधैर् युक्तोऽप्यामरणान्त लब्धवस्थितिर् वृंदावने स्यात्कृति। आहा, ये अहो आहा, ये शब्द आश्चर्य में है। कह रहे कि राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय। आप जिस रज में बैठे हैं ये प्रिया प्रीतम की पावन चरण रज है। ये गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई रज है। ये प्रेमियों के आनंद अश्रु विरह अश्रुओं से भींगी हुई रज है। लाखों असंख्यों प्रेमी हो गए हैं ऐसे अद्भुत अद्भुत, जिनकी जैसी वृत्ति प्रकट होती वैसे प्रिया प्रीतम लीला करते हैं। ऐसे समर्थ महापुरुषों की चरण रज में, प्रिया प्रीतम की चरण रज में, ऐसे परम पावन आंसुओं से भींगी हुई भूमि में आप बैठे हुए हैं, आप आए हुए हैं। जो वृंदावन धाम आए हैं, प्रियाजू की कृपा से आए हैं। कहने राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय। केवल वास कर रहे हो, अब आगे का कार्य वृंदावन करेगा। रसिकों का संग देगा, रसमयी रस रीति उपासना मिलेगी, आपको प्रेमोन्माद तक धाम पहुंचा देगा। पर तत्प्रिय क्रीड़ा कानन वासिषु, जो प्रिया प्रीतम की इस रास विलास भूमि में वास कर रहे हैं वो बहुत प्रियजन हैं। स्थिर चर प्राणिस्वपि द्रोहिषु, चाहे वो चल हो या अचल हो, बस इनके अपराध से बच जाओ।
प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्त्वे तरेरप्यधैर्। यदि तुम इस वैष्णव धाम में वैष्णव अपराध, एक अपराध से बच गए, इस महाअपराध से यदि बच गए, तो तुमसे कैसे भी यहां पाप हो गए हों, यदि आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर लिए हो, तो तुम्हें प्रिया प्रीतम की पक्की प्राप्ति होगी। कह रहे हैं युक्तोप्यामरणांत लब्ध वसतिर् वृंदावने स्यात् कृति प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्त्वे तरैरप्यधै। और बहुत से पाप हो जाए, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए। ये धाम अपने प्रताप पर आमरण, यही सदगुरुदेव भगवान ने बताया था। जब प्रारंभ में काशी से आए हुए महाराज जी से जब जुड़े तो एक भय लगा, क्योंकि पुरियों की महिमा, धाम की महिमा, महाराज जी यहां तो रज की वंदना की जाती है, जो रज शिव शनकादि की याचत सो रज शीश चढ़ाऊं। अब इस रज में लघु शंका का त्याग करते हैं, मल का त्याग करते हैं, क्योंकि यहीं रहते हैं। और शरीर के द्वारा कोई ना कोई त्रुटि भी हो सकती, जो आप पाप कहा जा सकता है धाम में। तो कैसे उसका मोचन होता है? क्योंकि हमने सुना है कि अन्यत्र कहीं पाप बन जाए तो तीर्थ अवगाहन से, गंगा यमुना आदि के अवगाहन से पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर गंगा यमुना तीर्थों में पाप बन जाए तो संगम तीर्थराज प्रयाग, वो तीर्थराज है, वहां अवगाहन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तीर्थराज प्रयाग में पाप बन जाए तो पुरियों में से द्वारिका है, काशी है, अवधपुरी है, ऐसे सप्तपुरियां जो है, अगर वहां अपराध बन जाए तो ब्रज 84 कोश महामहिम। अगर कहीं ब्रज 84 कोश में आपसे कोई पाप बन जाए तो मुकुट मणि, ब्रज मुकुट है और वृंदावन मुकुट मणि है, वृंदावन की रज का सेवन। गिरिराज जी के परिकर के ब्रजवासी जन अभी वर्षों के लग आए थे, तो उन्होंने कहा बाबा गिरिराज जी में रहूं, पर जब वृंदावन आऊं तो कुछ विशेष ऐसा क्यों लगे? उनका लाडली लाल नौ किशोर की राजधानी वृंदावन है। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी, जय जय वृंदावन रजधानी। से सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। ये सनातन जोरी है, ये अवतार जोरी नहीं है कि अवतार लिया और अंतर ध्यान, ये सनातन जोरी है। श्रीधाम वृंदावन में यदि पाप बन जाए तो कैसे उससे मुक्त हुआ जा सकता है? क्योंकि शरीर है, कभी कोई त्रुटि हो जाए, कोई पाप बन जाए, तो सदगुरुदेव भगवान के वचन, उसी से हिम्मत बन गई। अखंड वृंदावन वास का जो सौभाग्य मिला वो इसी से, नहीं तो एक डर लग रहा था ऐसे महामहिम धाम का अपराध बन गया तो वो बढ़ता चला जाता है। कैसे? तो गुरुदेव भगवान ने कहा यदि आजीवन वृंदावन वास का नियम ले ले और उससे कोई अपराध बन जाता है तो धाम उसको मानता ही नहीं। बस एक अपराध से बच जाए, वैष्णव अपराध, ये सदगुरुदेव के वचन। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादेत। आप वृंदावन की रज में बैठे हैं, रज का सेवन कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, ये आपको प्रेमोन्माद तक पहुंचा देगा। कैसे? रसिकों का संग कराएगा, रस रीति की उपासना मिलेगी, प्रिया प्रीतम को आकर्षित करके आपकी तरफ दृष्टि ये धाम करवाएगा। पर तत्प्रियो क्रीड़ा कानन वासिसु, प्रिया प्रीतम के प्रिय केली कुंज में, ये संपूर्ण वृंदावन प्रिया प्रीतम का केली कुंज है। कहीं रास केली, कहीं विलास केली, विविध केलियों से युक्त कुंज निकुंजों में हमारे प्रिया प्रीतम विहरण करते हैं, विहार करते हैं। इसमें जो वास करने वाले हैं, प्राणिस्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महो। यदि वृंदावन के अखंड वासी का आप अपराध कर दिए तो महापराधो महो। फिर प्रेमोन्माद की बात तो जाने दो, पीछे श्लोक में सुना था कि राधा माधव फिर उस पर कृपा दृष्टि नहीं करते। बोले अगर ये त्याग दिए तुम कि वैष्णव अपराध नहीं होगा। पीछे श्लोक में सुने थे, उसको व्याख्या करने में डर लग रहा था कि अनाधिकारी जीव कहीं दोष बुद्धि न कर ले।
इसलिए उसे गुप्त कर दिया था। एक पंक्ति की केवल बात, वृंदावन का वासी उगता हुआ बाल सूर्य है, उगता हुआ, अभी उगा नहीं है। तुम उसके लिए दिवांध रहो। दिवांध कहते हैं उल्लू को। उल्लू क्या, दिन में उसको दिखाई नहीं देता। दिवांध रहो अर्थात उसमें यदि कोई दोष दिखाई दे रहा है, आंख हटा लो। अब वो दोष रहेगा नहीं, क्योंकि राधा माधव की राजधानी में रह रहा है, उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी, वो प्रेम से पूर्ण हो जाएगा। पर आप यदि दोष दर्शन करेंगे तो आपका हृदय अपराध से युक्त होने के कारण फिर धाम में टिकना मुश्किल हो जाएगा, परमार्थ में टिकना मुश्किल हो जाएगा, भजन मार्ग छूट जाएगा। अगर एक अपराध से बचा लो अपने आप को, प्राणिष्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महावो त्यक्तई, तो फिर कह रहे हैं अतरैरप्यधे, और कोई पाप बन जाए तो युक्तोप्या मरणांत लब्ध वसतिर वृंदावन स्यात्कृति, वृंदावन उसे महान सुकृति बना देता है, उसके कोई पाप नहीं मानता। इसी की टीका जो संस्कृत में की तो ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत। यदि कोई आजीवन वृंदावन वास स्वीकार करता है और बड़ा गलतियां करता है, तो भी वृंदावन जैसे मल भरे बालक को मां दौड़कर गोद में ले लेती है, ऐसे वृंदावन स्वीकार। एक बात केवल, वैष्णव अपराध न बनने पावे, ये बस अंदर रखिए, धामवासी के प्रति कोई अपराध न बनने पावे। न लोक वेदो धृत मार्ग भेदई राविस्य संक्लिश्यति रे विमूढ़ा, हठेन सर्व परिहृत्य वृंदा वनांतरे पर्ण कुटीम कुरुध्वम। ऐ विमूढ़, कलिकाल है तो साधना के द्वारा सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएगा। क्या कर, ना लोक की सुन ना वेद की सुन, और वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन का वास स्वीकार कर और रसिकों का संग कर। बहुत दुख पा लिया, अब दुख पाने का समय नहीं, महासुख में निमग्न हो जा। क्या कर, हठ पूर्वक सर्वस्व छोड़कर वृंदावन में अगर नहीं कुछ हो पा रहा तो फूस की झोपड़ी रख करके भजन कर और परम पद को प्राप्त कर। कह रे हठेन सर्व परिहृत्य वृंदावनांतरे पर्णकुटीम कुरुध्वम। किसी ने अपने गुरुदेव से कहा कि अमुक का आश्रम इतने एकड़ में बना हुआ है बाहर कहीं, यहां वृंदावन के वासी से। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, यहां एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बनाकर जो वास करता है उसकी बराबरी ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, तुम एकड़ों से जोड़ रहे हो। धाम है धाम, तो यहां जो वास कर रहा है वो प्रियालाल का कृपा पात्र है, प्रियालाल ने उसे पास दिया है, ऐसे थोड़ी यहां वास कर रहा है। ये श्रीधाम वृंदावन है, ये कोई नगर नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा रचा नहीं है। अभी दृष्टि हमारी ब्रह्मा के द्वारा रची, इसलिए केवल ब्रह्मा की रची माया ही दिखाई दे रही है। अभी धाम और चिदानंद भाव नहीं आया, इसलिए यही भाव प्रदान कर देगा, धाम प्रदान कर देगा। तो तुम लोक और वेद के जो मार्ग हैं उनका हठेन सर्वम परिहृत्य, हठ पूर्वक त्याग कर दो, और वृंदावनांतरे पर्णकुटीम कुरुद्ध, जैसे बने वैसे वृंदावन का आश्रय ले लो, वास कर लो। बहुत ये लाभ की बात है। यत्तद् बलगन्तु शास्त्रण्यहो जनतया गृहीतां यत्तदेव स्वं स्वं यत्तन्मतं स्थापयतु लघुमति तर्क मात्र प्रवीण अस्माकंतु ज्वलैकोन्मद विमल रस प्रेम पीयूष मूर्ते श्री राधाया विहाराट विमिहन विनान्यत्र निर्याति चेतः। अगर तुम बहुत शास्त्र पढ़ोगे तो बहुत से मार्गों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, किन किन मार्गों में चलोगे।
इसलिए मेरी बात मान लो, ये शास्त्र समुदाय को प्रणाम करो। जिन लोगों की इच्छा है कि हम बहुत काल तक जीवित रहकर साधना से सिद्धि प्राप्त करेंगे, उनको ग्रहण करने दो। ये जो अल्प बुद्धि वाले हैं, ये तर्क करते रहते हैं, इनकी पूर्ण बुद्धि नहीं है, इसलिए इनकी बातें मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारी बुद्धि में स्थापन करने की चेष्टा करेंगे, बचो इनसे। मेरी उन्माद भरी बात सुन लो। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं, प्रेमोन्माद में कर रहा हूं। सब साधनाओं का, समस्त शास्त्रों का, समस्त ऋषि महात्माओं का एक ही मत है, प्रेम, चाहे वो आत्म प्रेम या भगवत प्रेम। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत अद्भुत विद्वान और महान प्रेमी है, कि मैं ऐसी साधारण भाषा नहीं बोल रहा हूं, प्रेमोन्माद में बोल रहा हूं। अस्माकंतु ज्वलैकोन्मद विमल रस, अत्यंत उज्जवल प्रेम रस जो उन्माद प्रकट करने वाला है, उसमें स्थित होकर बोल रहा हूं कि तुम शास्त्र समुदाय जिन साधनों की व्यवस्था करते हैं, प्रणाम करो। समय नहीं है। लोगों की जिनकी बहुत भटकने की इच्छा है, उनको भटकने दो। ये जो तर्क करते हैं, क्या है वृंदावन में? बोले अल्पज्ञ हैं, इनकी बात मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारे दिमाग में बैठा लेंगे, तुम्हें नहीं सुनना है। मेरी उन्मद विमल रसमय प्रेम पीयूष वाणी को सुनो, अमृतमयी। श्री राधा माधव यहां विराजमान है, देख रहे हैं श्रीपाद। ये वृंदावन धाम परम करुणामय है। इसी जन्म में मंगल हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आश्रय ले लो वृंदावन का, और राधा 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 रसमयी श्री स्वामिनी जी के चरणों की आश्रय वृत्ति रस में डुबो ही देगी, मान लो। कल बहुत अच्छा लगा, एक संत भगवान पधारे, गौड़ेश्वर संप्रदाय के 108 मंदिर का निर्माण का बहुत बड़ा उनका, और उसके वो अधिकारी हैं, तो ऐसा। तो उनका सबसे सार बात जो मुझे रुलाती है, प्रेम विह्वल कर देती है, वो है आपके द्वारा जो राधा नाम दिया गया है। मैं ऐसे प्रभावित होने वाला नहीं हूं, पर जब हमने देखा कि मेरे श्री कृष्ण राधा राधा रट रहे हैं और बाबा वही कह रहे हैं, बिक गया, बस बिक गया राधा राधा एकदम। ये बात इस बात से ले कि इस बात से कि श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं तभी राधा नाम में प्रीति होती है। लाल रंगीलो गाइए, हमारा सिद्धांत है रसवाणी का, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। सब शास्त्रों का सार, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि। बड़े वो कृपा पात्र हैं महापुरुष, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, जिनको राधा नाम में अनन्य आसक्ति हो गई है। श्री कृष्ण तो पीछे पीछे डोलेंगे, आप कहोगे ऐसा कैसे? राधा राधा जपो, आपको खुद अनुभव में आने लगे, खुद अनुभव में आने लगे। ये इस समय वो अमृत आप पी रहे हैं जो राधा राधा बोल रहे हैं, जो वृंदावन की भूमि के सिवा अन्यत्र ये कहीं नहीं प्रकट होता है। ध्यान रखना, कोई कहीं भी प्राप्त करे तो वृंदावन का ही कोई रजकण का सेवी, वहीं से राधा राधा मिलेगा, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र है तो यहीं से है। यहां की वायु में राधा राधा, यहां के पत्ते पत्ते में राधा राधा है। और श्री जी की सेवा के लिए अभी 42 लीला में आप सुन रहे थे कि हे प्रियाजू, मेरी एक विनय सुन लो, हा 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 खाऊं। अर्थात यदि आप विनय मानोगी तो ही मुझे वो प्राप्त हो सकता है, ना कर दोगी तो मेरे जो मनोवांछा है वो अधूरी रह जाएगी, मेरे में सामर्थ्य नहीं। क्या आप अपने सेवा में मुझे रख लो, आज मुझे सेवा प्रदान करो। ये बाहर कहीं आप पढ़ेंगे, बाहर कहीं सुनेंगे? ये महल है प्रियाजू का, और यहां जो महल की टहल में है वो सब देख रहे हैं।
यहां श्रीपाद को जो रस मिला, बड़े मर्मज्ञ महापुरुष हैं, ज्ञान समुद्र काशी में वास करने वाले अद्भुत विद्वान, अद्भुत वेदांती, जब इनको ये रस मिला वृंदावन का, तब ये कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, यत्तद वलगंतु शास्त्रण्य हो जनतया आग्रह्यताम यत्तदेव। शास्त्र में बहुत से साधन मार्ग वर्णन किए गए हैं, नमस्कार, जो उनको करना चाहते हैं, बहुत समय व्यतीत करना चाहते, करने दो। स्वम स्वम यत्तन मत्तम स्थापयतु, अपने अपने सब मत तुम्हारी बुद्धि में बैठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लघुमति तर्क मात्र प्रवीण, वो छोटी बुद्धि तर्क के द्वारा वो आपको सिद्ध करेंगे कि वृंदावन ही सब कुछ नहीं है। बात समझना, बहुत ये सूक्ष्म विषय है। अस्माकंतु ज्वलैकोन मद विमल रस प्रेम पीयूष, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, वेदातीत स्थिति में बैठ के बोल रहा हूं। वेदातीत स्थिति अवच्छिन्न अनुरागम लभते, उस प्रेम पीयूष से बात कर रहा हूं, उन्मत्त होकर के कि सब तज वृंदावन का आश्रय लेकर राधा राधा रट, देख तुझे क्या प्राप्त होता है। अब पैसा तो लगा नहीं, इसलिए इसमें कीमत समझ में नहीं आएगी। बहुत सूक्ष्म विषय है। उपनिषद में जब कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जाता, पढ़ के देखना उपनिषदों को, 12 वर्ष तक आश्रम की सेवा करवाई, व्रत आदि के द्वारा तप कराते हुए, छांदोग्य उपनिषद की बात कर रहा हूं। फिर उसमें बोल दिया तुम मन नहीं हो, चिंतन करो। 12 वर्ष के तप के बाद एक शब्द ब्रह्म ऋषि बोला कि तुम मन नहीं हो। फिर 12 वर्ष साधन, तुम प्राण नहीं हो। अपने आप अनुभव हो गया मैं कौन हूं, वो बताना नहीं पड़ा। नहीं 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 तो जो है वो, अब यहां 5 मिनट में वो रस की बात सुनने को मिली जो अत्यंत गूढ़ है। तो आपको लग रहा है ऐसी तो रोज बातें होती रहती, प्रवचन की इस कान से सुना निकाल दिया। बहुत कठिन करके मिले, बहुत कष्ट से मिले तो उसका मात होता है। प्राणी की ऐसी कुछ सोच है, सहज में तो उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। कीमत लगा के मिले, कष्ट सह के मिले, तब उसको लगता है पता है ऐसे थोड़ी बात सुनने को मिलती, इतने लाख देना पड़ा, इतने दिन, तब अरे बोले सालों नंबर लगाने के बाद तब तो उसको लगता है कीमती है। और सहज में ऐसे गली चलते मिल जाए अमूल्य बात तो उसको समझ में नहीं आती। श्रीपाद कह रहे हैं मैं प्रेम में उन्मत्त होकर बोल रहा हूं कि आपको भी प्रेम में उन्मत्त कर देगा। श्री राधा विहार वन वृंदावन का आश्रय या वास दोनों में बराबरी है। यदि ठीक से आश्रय हो गया तो वास का ही फल मिलता है। और राधा राधा राधा, अब ये छोड़कर कहीं भी अन्य आश्रय मत लो। ना समय है, ना इतना ज्ञान है, ना इतनी सामर्थ्य है। राधा राधा पुकारो, अलवेली सरकार करुणामयी स्वामिनी, जिनके अधीन पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है। चाहे मोक्ष चाहना, चाहे परम पद प्रेम जो चाहना, सब पूर्ण हो जाएगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज भक्त को या भगवान जानते हैं या भक्त जिसे अपना परिचय करा देता है वो जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। बाहरी किसी भी चेष्टा से आप अनुमान केवल अपनी बुद्धि के बल के अनुसार लगा सकते हैं, स्थिति को नहीं जान सकते हैं। केवल विद्वान भक्त को जान जाए असंभव, कि बहुत शास्त्रों का पढ़ा हुआ है तो भक्त को जान जाए। भगवान जानते हैं या भक्त जना दे जिसको, जैसे भगवान के लिए सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। संसारी पुरुषों को हटाने में 1 मिनट लगता है, भक्तों को 1 मिनट, अपने आप हट जाएंगे सब। कबीरदास जी महाराज काशी में विराजमान थे, लाखों की भीड़ जुटने लगी। जब उनका अद्भुत अद्भुत चमत्कार प्रकाशित हुआ तो लाखों की भीड़ जुड़ने, पर चमत्कार तभी प्रकाशित होता है जब चिदानंद में चित्त वृत्ति जुड़ती है और संतों के प्रति भगवत भाव होता है। अपने कर कमल से कबीरदास जी बुन करके जो वस्त्र वो बाजार में बेचते, मूल से पुनः खरीदते और जो मुनाफा होता उससे संत सेवा करते थे।
एक दिन पूरा थान लेकर के गए तो एक संत भगवान की मंडली थी, तो संत भगवान जो मुखिया थे आए और कहा पूरा वस्त्र दे दो, सबके लिए लंगोटी और अचला का काम करेगा। दे दिया। अब जब मूल ही नहीं मिला तो मुनाफा की क्या बात, तो घर में ना तो सेवा के लिए कुछ, तो जाके एकांत तो बैठ गए कि अब क्या करें। घर जाते जब मूल मिलता तो उससे धागा खरीदते, जो मुनाफा मिलता उससे संत सेवा घर का कार्य चलता। एकांत बैठ गए और भगवान नाम जपने लगे। भगवान ने देखा कि कई संत समय से आ गए, जहां बहुत श्रद्धा से सेवा होती है वहां संत भगवानों की कृपा होती रहती है। भगवान तत्काल गाड़ियों में ये आटा, चीनी, घी, ये कई गाड़ी सब सामग्री भर करके पहुंचे। कबीरदास जी की माता जी थी, उनसे कहा कि आज वो आ नहीं पाएंगे, किसी कार्य में हैं, ये सब सामग्री भेजी, आज बड़ा मुनाफा हुआ है। बहुत बड़े धनी को उन्होंने वस्त्र बेचा है, जबकि एक मूल भी नहीं मिला था, कुछ संत को दे दिया था। तो संत के स्वामी कौन है? हरि। तो बहुत बड़े धनी से सौदा हो गया ना वो। और कहा जब तक वो आए ना तब तक यहाँ के काशी के जितने भी विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा सबके यहाँ सीधा तो एक कोतवाल होते हैं सूचना देने वाले संतों में, पूरी काशी में कि कबीरदास जी घी, चीनी, ये और 2-2 मोहरें स्वर्ण की भेंट में। जहां कबीरदास जी एक झाड़ी में छुपे भजन कर रहे थे, वहां से कई लोग निकले, बोले धन्य है कबीर जी को। कितना सामग्री उत्साह पूर्वक बांट रहे थे। अरे भाई बोले हम तो सोचा था सामग्री मिलेगी, लेकिन 2-2 स्वर्ण मोहरें मिली। कबीरदास जी ने कहा हम तो यहाँ छुपे बैठे, कुछ था ही नहीं, ये कैसे। जब वहां पहुंचे तो वहां लाइन में सब बैठ रहा था। मां बड़ी प्रसन्न थी, बच्चा आज तुमने सौदा किस धनी से किया, बहुत माला माल कर। वो मुस्कुराए और चुप। बड़ा यश फैल रहा था। कबीरदास जी ने विचार किया कि तो वो ठीक नहीं है, ज्यादा यश कीर्ति भीड़ तो फिर भजन में बड़ा विघ्न पड़ेगा। एक चाल चलते हैं जिससे साफ भाग जाएंगे। काशी में परम भाग्यवती वैश्या भी रहती थी, जो काशी में रह रहे, जनकपुरी में थी जैसे पिंगला वैश्या। उनके पास जो ही गए तो खड़ी हो गई दंडवत करके, महाराज आपका दर्शन तो यहां उचित नहीं है, कोई देख भी लेगा तो अश्रद्धा कर लेगा, हम लोग ऐसी नीच मानी जाती है समाज में आप। तो उनका नहीं नहीं, हम तो आए हैं आपके सानिध्य की याचना करने। कुछ समझ में नहीं आया कि इतने बड़े महापुरुष वैश्या के सानिध्य की। बोले अगर आप एक सहयोग कर दे हमारा तो। बोले हाँ। बहुत विघ्न पड़ने लगा, भजन में बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, तुम केवल थोड़ा सहयोग कर दो कि काशी की 2-4 गलियों में प्रधान हमारे गले में हाथ डालकर बस चल दो, और सब हम संभाल लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो अब महाराज कोई पूछेगा नहीं। बोले इसीलिए कोई हमें पूछे ना, हम इसीलिए। तो महाराज हम तो निर्लज ही है, जहां चाहो चाहे, और आपके साथ हमें और कोई। गंगा जल भरा, थोड़ा उसमें रंग मिलाया, बीच बीच में गंगा जल का घूंट। और राजा तक काशी नरेश ने जब सूचना सुनी, शिष्य थे, ऐसा कैसे कर सकते हैं गुरुदेव, ऐसा कैसे कर सकते हैं, लाखों की श्रद्धा का नाश हो गया, ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई दंडवत प्रणाम। कुछ जो भागवत जन थे वो कहते कि भाई कुछ भी हो है इनकी लीला, हमारी दृष्टि में तो जैसे कल थे वैसे ही आज है, पर प्रायः बहुतायत में अरे अब राजा को अश्रद्धा हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। बड़ा मतलब मन खिन्न था। पहुंचे वहां कबीरदास, उतर के साष्टांग दंडवत करता था, कोई दंडवत नहीं। गुणमानी संसार, तभी तो वह कह रहे उड़िया बाबा कि भक्त को केवल भगवान जानते या जना दे तो जानते हैं। थोड़ी देर खड़े रहे, कमंडर से जल लिया, बोले शांत शांत शांत। उनका महाराज ये क्या लीला है, अब क्या जमाना चाहते हो, हमने तो देख लिया ना आपको। बोले तुमने देखा ही नहीं, इस समय सेवा जगन्नाथ जी की सेवा में थे, उनके वस्त्र में आग लग गई तो उसी को बुझा रहा था। उस समय घोड़े दौड़ा करके अपने गुप्तचरों को भेजा, पता लगाया। बोले हाँ महाराज कबीरदास जी पास ही थे यहाँ,
तो उन्होंने तत्काल बुझा दिया, नहीं तो शरीर शायद भस्म हो जाता। बोले वो तो हमारे पास थे वहां। बोले वो सिद्ध पुरुष है, भगवत प्राप्त महापुरुष है, आए साष्टांग दंडवत के। बोले गलती हो गई हम आपको पे। बोले आपको इसलिए मैंने अपना परिचय दिया है कि अगर राजा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो ठीक नहीं है, ये तो बावरी प्रजा है। भक्त को केवल श्री भगवान जानते हैं, या भक्त जिससे परिचय करा दे तो जानते, अन्यथा जानना बड़ा मुश्किल है। भक्त परिपक्व अवस्था को वही प्राप्त होता है जो आराध्य देव, उनका भजन और गुरु चरणारविंद की पराधीनता, तीन बातें जो स्वीकार करता है वही परिपक्व सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, आराध्य देव, प्रिया प्रीतम, उनका निरंतर भजन और गुरु चरणारविंद की पराधीनता, उनके आदेश के अनुसार जीवन, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। धीरे धीरे वृत्ति उसकी परिपक्व हो जाती है।